हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेंटल फार्मूला डिस्कस किया था और मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कुछ डेंटल फार्मूला निकालने के लिए। क्लियर? तो उसको शायद आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो। तो उसमें जो क्वेश्चन था उसमें देखो क्या ट्विस्ट है। DF इज डेंटल फार्मूला। अगर डेंटल फार्मूला आपको किसी भी 3, 4 या 5 साल के बच्चे का दिया हुआ है निकालना, सपोज क्वेश्चन में है डेंटल फार्मूला ऑफ ए चाइल्ड। क्लियर? उस चाइल्ड का एज 2, 3 या 4 लिखा हो सकता है, 2, 3, 4 इयर्स ओल्ड। तो सब में क्या होगा देखो बच्चों, इसमें प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, तो सब में जो डेंटल फार्मूला होगा दैट इज 2102 हो जाएगा। या इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, दोनों सही हैं, 212 ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो डेंटल फार्मूला किसी भी चाइल्ड का आपसे पूछ रहा है 2, 3, 4 इयर्स, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद अगर क्वेश्चन है डेंटल फार्मूला ऑफ 14 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल। डेंटल फार्मूला 14 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल, तो इसमें क्या करोगे, 14 इयर्स में देखो क्या है कि उस समय थर्ड मोलर इरप्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसका इरप्शन एज क्या है 17 to 25। थर्ड मोलर इरप्ट एट द एज ऑफ 17 to 25। तो 14 इयर्स ओल्ड का है, यानी 14 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल है सपोज करो, तो उसका हमने सपोज करो ये एक जॉ बनाया हमने, दोनों जॉ के लिए सेम होगा। तो सपोज हमने ये लोअर जॉ बनाया, या चलो इसको अपर जॉ बना लेते हैं, या ऐसा करते हैं अपर जॉ बना लेते हैं। वैसा ही लोअर जॉ पे कोई भी जॉ आप बना सकते हो, तो चलो अपर जॉ बना लेते हैं। अपर जॉ हमने बना लिया, ये अपर जॉ है सपोज करो, और अपर जॉ का हमने ये हाफ ले लिया। क्लियर? हाफ ले लिया हमने। 14 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल का निकालना है, तो फर्स्ट और सेकेंड ये हो गया। फर्स्ट सेकेंड किसके लिए बच्चों? इंसाइजर्स। एक तीसरे नंबर का होगा दैट इज फॉर केनाइन, थर्ड नंबर पे होगा केनाइन। फिर 4 और 5 किसके लिए होगा? प्री मोलर। और याद रखना यहाँ थर्ड मोलर नहीं होता, यानी सिर्फ 6th और 7th। 8th अभी इरप्ट नहीं हुआ होगा, 8th अभी इरप्ट नहीं हुआ होगा बच्चों। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा आप बना सकते हो, इस तरह का स्पेस हो सकता है, और इधर भी थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस तरह से स्पेस हो सकता है। 8th वाला अभी मिसिंग है, थर्ड मोलर इज एब्सेंट, तो यहाँ पे थर्ड मोलर आएगा। थर्ड मोलर विल इरप्ट। थर्ड मोलर क्या होगा? आएगा अभी बच्चों, थर्ड मोलर अभी आया नहीं है, तो थर्ड मोलर इरप्ट करेगा। यानी क्या इसका डेंटल फार्मूला हो गया? देखो इंसाइजर्स कितने हैं? 1, 1, 2। केनाइन कितने हैं? जल्दी बोलो। 1। प्री मोलर 2 एंड मोलर, these two are molar, 6 and 7 are molar। यानी इंसिजर्स का नंबर 2 है, केनाइन 1 है, प्री मोलर 2 है एंड मोलर 2 है, यानी 2122 अपॉन 2122। तो 14 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल का यही डेंटल फॉर्मूला हो गया। क्लियर?
तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये समझ में आ गया, इसको जल्दी से देखो। उसके बाद मूव करते हैं 17 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल पे। क्लियर? तो आते हैं 17 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल पे। इसको रब कर रहा हूं बच्चों। देखो अब डेंटल फार्मूला, डीएफ यानी डेंटल फार्मूला ऑफ 17 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल। तो 17 इयर्स ओल्ड में क्या होगा, देखो यहां भी इरप्शन एज कब है, थर्ड मोलर इरप्ट्स एट द एज ऑफ 17 टू, ये आपको पता है। तो थर्ड मोलर इरप्ट्स एट द एज ऑफ 17 टू 25। तो अभी 17 इयर्स का इंडिविजुअल हुआ ही है, तो 17 साल पूरा करने के बाद वो आएगा। तो ऐसा तो है नहीं 17 इयर्स हुआ और आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो हो जब भी 17 इयर्स तक पूछे या लेस देन 17 इयर्स ऐसा पूछते हैं, 17 इयर्स या लेस देन 17 इयर्स, दोनों के केस में 2122। अभी भी हम ये कंसीडर करके चलते हैं इन दोनों केसेस में कि थर्ड मोलर अभी भी नहीं आया है, क्योंकि 17 इयर्स से लेकर 25, तो ऐसा है नहीं 17 पूरा करते करते ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो 17th के बाद जब 18th ईयर शुरू होगा, 18th लगेगा या 18th पूरा होगा, तब वो हो सकता है आया हुआ हो। इससे एवब अगर पूछ रहा है 18 इयर्स, 18, 19, 20, इस तरह से डेंटल फॉर्मूला ऑफ 18, 19, 20 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल। पूछ रहा है 18, 19, 20, उस केस में क्या कंसीडर करोगे आप कि अब थर्ड मोलर इरप्ट हो गया होगा, मीन्स 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। और यही किसका होता है, एडल्ट का, यानी एडल्ट ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला है वही इसमें भी होगा, यानी 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखना है। देख लो इसको, अब इसको रब करते हैं। क्लियर? अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडोंटिक, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर उधर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्लियर? नीट में जनरली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया है ना आने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे सीख लो आप मोनोफायोडोंट का डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो देखो मोनोफायोडोंट टीथ कौन होते हैं, मोनोफायोडोंट मतलब जो एक बार इरप्ट हुए। तो इंसाइजर मोनोफायोडोंट है नहीं, ये 2 बार आता है, तो इंसाइजर्स की जगह पे 0। फिर केनाइन मोनोफायोडोंट टीथ है नहीं, ये 2 बार आता है, तो ये भी गया, इसके जगह पे 0। उसके बाद प्रीमोलर मोनोफायोडोंट टीथ है, हाँ है, वो
एक बार ही आते हैं। और इनका नंबर क्या है, इनका नंबर है 2। और उसके बाद मोलर, मोलर में फर्स्ट और सेकेंड मोलर 2 बार आते हैं, बच्चों में भी एडल्ट में भी। तो ये नहीं होगा, सिर्फ उसका प्री मोलर है तो प्री मोलर यस 2, प्री मोलर की जगह पे हमने 2 लिखा। और मोलर में सिर्फ थर्ड मोलर क्या है, मोनोफायडोंट है, एक बार आता है, इसका नंबर है 1। कैसे करोगे देखो, इस तरह से फिर से देखो, मैक्सिला आपने बना दिया, सपोज दिस इज मैक्सिला, अपर जॉ, मैक्सिला या अपर जॉ बनाया आपने, क्लियर। ये इसका हाफ हो गया, हाफ ऑफ मैक्सिला, कहां से, यहां से यहां तक। डेंटल फॉर्मूला हमेशा हाफ में देखते हैं, ऊपर जॉ वाले जॉ में भी, यानी मैक्सिला में भी, मैंडिबल में भी। तो हाफ यहां से यहां हुआ। अब इसमें इंसीजर्स 2 थे, 1 2 इंसीजर्स था, लेकिन वो मोनोफायडोंटिक है ही नहीं, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। फिर 3 पे केनाइन होता है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो 2 बार आता है। 4 और 5 जो था बच्चों, 4 और 5 जो है प्री मोलर है और ये मोनोफायडोंटिक है, मतलब एक बार आता है, इसीलिए इसके जगह मैंने 2 लिखा था, प्री मोलर, प्री मोलर के जगह पे मैंने 2 लिखा था। अब 6 7 एंड 8, 6 इज फर्स्ट मोलर, 6 इज फर्स्ट मोलर। ये मोनोफायडोंटिक है नहीं, ये बच्चों में भी आता है, एडल्ट में भी आता है, ये डाइफायडोंट है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड मोलर, ये सेकेंड मोलर क्या है, ये मोनोफायडोंटिक है नहीं, ये भी 2 बार आता है, बच्चों में भी एडल्ट में भी। जो 8 है दैट इज थर्ड मोलर, 8 इज थर्ड मोलर, ये थर्ड मोलर जो है, ये थर्ड मोलर दोनों में आता है, सॉरी मोनोफायडोंट है, मतलब सिर्फ एडल्ट में आता है, बच्चों में ये नहीं आता। और वो भी कब, 17 से 25 इयर्स के बीच वाले एडल्ट में आता है, इतना लेट। तो थर्ड मोलर जो है वो सिर्फ मोनोफायडोंट है, इसके लिए हमने लिखा 1 यहाँ पे, यानी थर्ड मोलर, प्री मोलर हो गया 2, थर्ड मोलर हो गया 1। सेम मैंडिबल के लिए भी होगा, तो 2 0 2 1, ये डेंटल फॉर्मूला हो गया इसके लिए, मोनोफायडोंट के लिए 0 0 2 1 0 0 2 1, यानी आपको वो सारे दांत का नंबर यहाँ पे बताना है, हाफ ऑफ अपर एंड हाफ ऑफ लोअर जॉ में, कि वो एक ही बार आते हैं। तो सिर्फ प्री मोलर एक बार आता है, तो इसके लिए हमने 2 लिखा था। इंसाइजर्स के लिए लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस होना चाहिए, तो इंसाइजर्स 0, केनाइन 0, क्योंकि ये 2 बार आते हैं, डाइफायडोंट है। प्री मोलर एक बार आता है, उसका नंबर कितना है 2 4 एंड 5 6 7 8, ये मोलर है, लेकिन 6 जो फर्स्ट मोलर है दोनों में आता है, बच्चों में भी एडल्ट में भी, सेकेंड मोलर में भी, बच्चे में भी और एडल्ट में भी। 8 जो थर्ड मोलर है सिर्फ एडल्ट में आते हैं, और वो भी 17 to 25, यानी ये भी मोनोफायडोंट है, इसके लिए हमने 1 लिखा। 2 0 2 1 इंसीजर्स केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, समझ में आ गया। फिर डेंटल फॉर्मूला आ सकता है, राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ डाइफायडोंट टीथ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ डाइफायडोंट टीथ। इसमें क्या करना है, देखो वो दांत आपको चूज करने पड़ेंगे जो 2 बार आते हैं, क्लियर। तो देखो जहां जहां कट लगाया था, अब उसको काउंट करो, यानी डाइफायडोंट के केस में देखो, डाइफायडोंट के केस में इसको रब कर रहा हूं बच्चों, डाइफायडोंट के केस में देखो इंसीजर्स क्या है, दोनों में आते हैं, बच्चों में भी और एडल्ट में भी, तो ये डाइफायडोंट है।
कितना है इंसीजर्स का नंबर? 2, 1 और 2 नंबर पे यानी 2। केनाइन 3 पे आएगा केनाइन, और केनाइन क्या है? डाइफाइडोंट है, 2 बार आता है, तो इसका नंबर 2, 1। फिर प्रीमोलर कैसे है? मोनोफाइडोंट या डाइफाइडोंट? मोनोफाइडोंट, यानी प्रीमोलर नहीं होंगे यहाँ पे, यानी प्रीमोलर की जगह पे 0। और फिर फर्स्ट मोलर है, दोनों में आता है, सेकेंड मोलर भी आता है। तो एक एक तो अलग अलग लिखेंगे नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। ये दोनों क्या है? एक्चुअली दोनों मोलर हैं, एक्सेप्ट थर्ड मोलर। 2 मोलर बच्चों में भी आते हैं और एडल्ट में भी आते हैं, इसीलिए इन दोनों की वजह से 2, यानी ये आते हैं, ये दोनों आते हैं, यानी 2 नीचे में भी हो जाएगा 2, 1, 0, 2। तो इस तरह से देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल वे में बच्चों समझाने की कोशिश की, बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। नहीं समझ में आए बार बार वीडियो को देखिए, क्लियर, वीडियो को देखिए, इससे ज़्यादा सिंपल वे में कोई भी टीचर आपको बताने वाला नहीं है, बिलीव मी। तो सबसे नीचे लेवल पे आके मैंने चीज़ों को बताया है, बार बार हमने डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया है, अपर जॉ लोअर जॉ इस तरह से। तो आप बार बार वीडियोस देखिए, इसके बाद आपको डेंटल फार्मूला में गारंटीड है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं डेंटल फार्मूला पे। तो ये देख लीजिए आप, सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एक बार और समझ लो। वीडियो पॉज करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। तो ये सारे हो गए डेंटल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसको रब करते हैं। देखो, तो 3 डेंटिशन है जो एनसीईआरटी में है और जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थीकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेट्रोडोंट, 3 है। और ये तीनों मैमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में और मैमल्स दोनों में ये तीनों डेंटिशन प्रेजेंट है। In mammals, three dentitions are present. Thecodont, Diphyodont and Heterodont. In humans, 5 types of dentition. 5 types of dentition are present. First, थीकोडोंट, इसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। डाइफाइडोंट और थर्ड हेट्रोडोंट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और नीट के लिए यही पढ़ना है, बस यहीं तक। अब कुछ नाम सुन लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लेकिन ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। नीट करना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। हाँ, टीचर बनना है, मास्टर बनना है मेरी तरह, तो और जानो, लेकिन ये नीट में नहीं आएगा इसके अलावा।
ठीक है, तो सिर्फ आपको डॉक्टर बनना है तो इसके अलावा आप पढ़ते रहो। फोर्थ इज ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड ब्लंट cusp, small and blunt cusp present in teeth। अब cusp क्या होते हैं तो देखो, सपोज इस तरह का teeth है, इस तरह का teeth है सपोज, तो ये जो है these are cusp, इसी को बोलते हैं cusp। यही कस्प होते हैं। साइड से देखोगे तो ऐसे ऐसे जो दिख रहा है आपको दांत के ऊपर, इसी को बोलते हैं कस्प। ये वाला उभरा हुआ हिस्सा तो एक्चुअली ये वाला, और यहाँ ये, तो ये कस्प हो गया। ये जो है मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे लेबलिंग कर देते हैं, ये वाला ये जो है कस्प है। या ऊपर से मैं कर देता हूँ लेवल, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कस्प है, ये जो दिख रहा है दैट इज कस्प। तो ज्यादा शार्प छोटे छोटे कस्प होते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूनोडोंट। एक डेंटिशन होता है दैट इज ब्रैकीडोंट। ब्रैकीडोंट मीन्स स्मॉल क्राउन, स्मॉल क्राउन इज प्रेजेंट। तो जिस डेंटिशन में स्मॉल क्राउन प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं ब्रैकीडोंट। तो देखो बहुत छोटा सा क्राउन, आप काऊ, बफेलो इन सबको देखोगे बड़े बड़े क्राउन होते हैं, उस डेंटिशन को बोलते हैं हिप्सोडोंट। हिप्सोडोंट। हाई एंड लार्ज क्राउन, हाई एंड लार्ज क्राउन उसको बोलते हैं हिप्सोडोंट। ये कहाँ होगा? कैटल्स में, काऊ, बफेलो। हिप्सोडोंट। तो इस ऐसे बहुत सारे डॉन्ट हैं जो आपको मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे डिफरेंट कोचिंग्स के। लोफोडोंट एलिफेंट में होता है, लोफोडोंट, लोफोडोंट एलिफेंट में। फिर है सीकोडोंट, पॉइंटेड केनाइन, पॉइंटेड केनाइन किसमें? कार्निवोर्स, लायन, टाइगर्स, डॉग, दीज आर कार्निवोर्स। इसमें पॉइंटेड सीकोडोंट है, समझ रहे हो? तो इस तरह से बहुत सारे डेंटिशन है बच्चों, बहुत सारे डेंटिशन है। तो जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना चाहते हो उतना पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मेरी मानो तो बस इन तीनों को याद रखना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यही तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब ऐसे ही नॉलेज के लिए है, थोड़ा सा आप अच्छा लगे तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ते हो और अच्छा है, बिल्कुल मत पढ़ो। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर आपको दिख जाएगा तो आप कहेंगे सर ने तो ब्रैकीडोंट नहीं बताया था, ब्यूनोडोंट भी नहीं बताया, सर तो पढ़ाते ही नहीं है। क्लियर? तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक बच्चों आपका टीथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम से हम लोग शुरू करेंगे टंग। क्लियर? थैंक यू।